सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। एक्चुअली अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तो ज्वाइन तो कर लेते हैं ना, लेकिन आफ्टर द ज्वाइनिंग लोग ज़्यादातर लोग क्यों छोड़ के चला जाता है। हम लोग ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है नेटवर्क में, और हम लोग क्या बिलीव उन लोगों को नहीं दे पाता। सो लोग क्यों छोड़ के चला जाता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन छोड़ के क्यों चला जाता है। ओके, सी एक चीज होता है क्या, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जब आते हैं ना तो उनको किस तरीके से समझाया जाता है ये एक कारण हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग जब मीटिंग होता है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, आप ज्वाइन करो ना, हम है ना, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपके पास आराम से पैसा आएगा, आप आराम से सक्सेसफुल बन जाओगे। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये एक सीन होता है। इसके वजह से क्या होता है, लोग जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनके दिमाग में यही चीज रहता है कि मुझे काम नहीं करना है, कम कठिनाई से, कम हार्डवर्क से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है ना, तब उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट द वे, यहाँ पे तो बहुत काम करना होता है। तो जिस आदमी उसको समझा रहा है ना, वो अगर इस तरीके का गलत कुछ बोलता है तो इसके वजह से जाता है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब कोई आता है ना, उसके साथ बैठ के उसका ड्रीम बिल्डअप, उसका गोल बिल्डअप नहीं होता है। मैं ये क्या होता है, सपोज आप एक लीडर हो, आप अपना टीम में कुछ लोगों के साथ ये चीज किया, इसके बाद जब आपका टर्नओवर आना शुरू हुआ, टीम बड़ा हुआ, इसके बाद आपने इस चीज को बंद कर दिया, तो ये बंद करने से नहीं होगा, इसको कंटिन्यूएशन रखना चाहिए कि नेटवर्क में जितना भी डेप्थ हो, कोई ना कोई आप जाओ या फिर आप किसी को भेजो वहां पे कि भाई तुम्हारे टीम में क्या सबका ड्रीम बिल्डअप, गोल बिल्डअप हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बिल्डअप करो, नहीं तो वो लोग नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के अचीवमेंट्स चाहिए। अचीवमेंट्स अगर नहीं देखेगा तो कोई नहीं रहेगा, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के जाते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है नो रिजेक्शन। लोग रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि सबको बोलूंगा, मेरे जान पहचान में जितने लोग हैं सबको बोलूंगा, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे और मेरा लाखों का चेक आ जाएगा, फॉरेन ट्रिप आ जाएगा, कार आ जाएगा। नहीं, रिजेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन से आप सीखते हो। जब आप शुरू करते हो, मैंने भी जब शुरू किया तो रिजेक्शन तो बहुत बार आया, तो रिजेक्शन को फेस किया, आगे बढ़ता गया। ठीक है, किसी ने मना किया, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, वी ऑल नो दैट थिंग, तो मूव ऑन, दैट इज द थिंग, राइट। थैंक यू सो मच सर। और एक क्वेश्चन है सर, अभी अगर वेस्टिज के बारे में बताओ तो एक वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज बन गया है ना, जो दुनिया के अंदर वो सबसे इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत यूथ काम कर रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम काम कर रहा है। तो जब एक टाइम था जब वेस्टिज लोग शुरू कर रहा था, मतलब 2000 इन द ईयर ऑफ 2016-17 जो सिचुएशन था, लेकिन आज तो इस कंपटीशन के जरिए, मतलब आज वेस्टिज बहुत ही कम्पिटिटिव एक मार्केट है। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेज में हम लोग को किस तरीके से काम करना चाहिए, मतलब ऐसा क्या प्रोडक्टिव चीज़ देना चाहिए लोगों को, जिससे लोग भी हमारा टीम में भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आज देखिए ज़्यादातर लोग यंग टीम, मतलब जितना ट्रिप इंडिया का यंग टीम, उन लोगों टीम के लिए बहुत क्रेज चलता है, क्योंकि आज ऑब्वियसली इस कंपटीशन मार्केट एंड उस टीम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस स्टेज में हम लोगों को किस तरीके से काम करने से हमारा टीम भी इस तरीके से ग्रो हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सपोज आज से 5.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया, 5.5-6 साल पहले मैंने ज्वाइन किया, तब जिस तरीके से काम होता था, आज के डेट पे वेस्टीज में उस तरीके से काम नहीं होता है। यस, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग लोगों के पास जाते हैं, मीटिंग होता है, होम मीटिंग होता है, वो चीज तो है। बट बिफोर कोरोना का सीन कुछ अलग था, आफ्टर कोरोना का सीन कुछ अलग है। आज के डेट पे इफ यू वांट टू डू बिगर एंड बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू यूज सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से यूज, देखो आप, मैं बहुत सारे टीम मेंबर्स को समझाता हूं कि आप क्या पोस्ट डाल रहे हो ना आपके प्रोफाइल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ऊपर बहुत कुछ लोग आपको उस प्रोफाइल का जो पोस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत कुछ, मतलब आप किस तरीके का इंसान हो वो, मतलब एक थॉट, एक इमेज तैयार कर देते हैं। तो योर पोस्ट इन सोशल मीडिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ भी डालने से नहीं होता है, राइट। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, आज के डेट पे जूम है, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, यू कैन यूज दैट टू बिल्ड बिग टीम। सपोज तुम थाईलैंड में टीम बना सकते हो, घाना में टीम बना सकते हो, आराम से घर पे बैठे हुए, आपको फ्लाइट पकड़ के जाना नहीं पड़ेगा। सपोज वी आर सिटिंग इन राइट नाउ इन कोलकाता ब्रांच ऑफिस, राइट, ये डायमंड लॉन्च है,
तो अगर मैं यहाँ से बैठ के लैपटॉप लेके किसी के साथ यूपी में टीम बनाना चाहता हूँ तो मैं वो आई कैन डू दैट थिंग एंड इफ यू वांट टू डू बिगर इन वेस्टीज देन यू हैव टू वर्क इन दैट वे ओनली. तो दैट इज माय सजेशन, यूज सोशल मीडिया एंड यूज इट इन ए प्रॉपर वे. इससे बिजनेस आता है, मतलब बड़ा बिजनेस आता है, राइट? थैंक यू सो मच सर. और एक क्वेश्चन है क्या है, मैंने बस ज़्यादातर क्वेश्चन है मुझे लगता है मैंने मतलब सब वेस्टिजियन के प्रॉब्लम क्या है, लोगों को रीपर्चेज का प्रॉब्लम है. मतलब क्या है, एक टाइम था जब कंसिस्टेंसी लोग लेता था, अभी तो कंसिस्टेंसी में कुछ चेंजेस आया है. मतलब क्या चेंजेस आया है, कंपनी ने 2500 प्रोडक्ट का मेरा मर्जी से प्रोडक्ट दे रहा था, ऑब्वियसली आज अभी चेंज आया. ओके, तो इस चेंज को हम लोग किस तरीके से लोगों के साथ हम लोग प्रेजेंट कर सकते हो. जो देखो ये एक नॉर्मल चेंज है क्योंकि ये इससे पहले भी कंपनी हमारा चॉइस का प्रोडक्ट नहीं देता. अभी ये एक प्रॉब्लम्स हो गया है लोगों का, जो मतलब रीपर्चेज करूंगा और कंसिस्टेंसी डालूंगा लेकिन मेरा तो खुद का मतलब चॉइस का प्रोडक्ट्स नहीं मुझे मिलेगा. देखो यार, एक सिंपल सा चीज देखो, इस दुनिया में वही बंदा या बंदी आगे बढ़ा, वही लोग आगे बढ़े जो चेंज को एक्सेप्ट किया. जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है वो अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. अब आ रहा है दूसरा चीज जो होता है कि रीपर्चेज. मैं आज तक किसी को 5.5 साल में ये नहीं बोला कि जाओ 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 जाके तेल परचेस करो, साबुन परचेस करो, फूड सप्लीमेंट. मैं ये सब नहीं बोलता हूँ. मैं इनको एक चीज दिखाता हूँ कि आपके घर पे जो सामान, ये तेल बोलो, पेस्ट बोलो, साबुन बोलो, शैम्पू बोलो, सप्लीमेंट बोलो, कुकिंग ऑयल बोलो, हेयर ऑयल बोलो, फेस वॉश बोलो, जो भी कुछ है ये तो आपके घर में चाहिए. तो आप ये बाजार से लेते हो, लेके आपको क्या मिलता है? आप सपोज आप बोल रहे हो कि चेंज हो गया, चेंज होने के बाद भी तो 2500 का प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, ऑब्वियसली. ये क्या मार्केट से मिलेगा? जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा. तो वेस्टीज देने वाला कंपनी है, लेने वाला कंपनी नहीं है, राइट? तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए. जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ प्लान चेंज हो गया, ये तो ये होता है, दिस आर स्मॉल थिंग्स मैन, दिस आर स्मॉल. गो टू द बिगर व्यू. बड़ा देखो, कुछ इनमें अटक के रह जाओगे तो क्या खाक बड़ा सोचोगे. सो गाइस, आई वांट टू से वन थिंग, रीपर्चेज में लोगों को दिखाता हूँ प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट लोगों को समझ में आता है तो वो रीपर्चेस ऑटोमेटिकली करते हैं. मैं किसी को नहीं बोलता जाओ 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 जाके परचेस करो. नो, आई शो देम द प्रॉफिट, व्हाई दे शुड परचेस फ्रॉम वेस्टीज ऑफिस. वो क्यों वेस्टीज ऑफिस से परचेस करेंगे उसका मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ. दैट्स इट, दैट्स माय वर्क, राइट? सो दैट इज द थिंग. थैंक यू सर. थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Sure.